हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, खमा गणी, राम राम। मैं हूं आपका दोस्त विकास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज्ञान की दुकान, जहां मिलता है आपको एजुकेशन रिलेटेड सारा सामान बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम शाला दर्पण पर कोई भी नई प्रविष्टि करते हैं, मतलब हमारे स्कूल में अगर कोई नया एडमिशन आया है तो हम उसकी किस तरह से एंट्री कर सकते हैं। मतलब अगर कोई पहली बार आपके विद्यालय में पहली कक्षा में प्रवेश ले रहा है और या किसी विद्यालय से टीसी लेकर आपकी स्कूल में आ रहा है, तो टीसी से किस तरह से उसका एडमिशन करना है, किस तरह से पहली क्लास में उसके डॉक्यूमेंट के आधार पर आपको एडमिशन देना है। और अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और बच्चे की एज 5 वर्ष से ज्यादा, जैसे कि 7 या 8 या 9 साल या 10 साल का अगर कोई बच्चा है, तो उसका हमें डायरेक्ट पहली क्लास में नहीं करके उसकी उम्र के अनुसार जिस एज का वो है उस हिसाब से उसका जो कक्षा का लेवल होना चाहिए, उस कक्षा में उसका एडमिशन अगर हम करना चाहते हैं डायरेक्ट आयु अनुसार प्रवेश, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, इसी पर बात करने वाले हैं। सारी चीजें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिएगा। तो दोस्तों, बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले तो हमें हमारे फोन का ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं अपना फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन कर लूंगा। यहाँ दोस्तों सर्च बॉक्स में मुझे लिखना है शाला दर्पण। अगर दोस्तों आपका शाला दर्पण शिक्षा विभाग का है तो आप यहाँ पर शाला दर्पण लिखेंगे, लेकिन अगर आपका विभाग संस्कृत शिक्षा विभाग है तो आपको यहाँ पर शाला दर्पण संस्कृत लिखना है और यहाँ से सर्च कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर जो पहली साइट आएगी शाला दर्पण संस्कृत राजस्थान या फिर शाला दर्पण राजस्थान, तो यहाँ से आपको इसे ओपन कर लेना है। अब जैसे ही हम यहाँ पर ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन हमारे सामने खुल जाएगी। यहाँ दोस्तों हमें लॉगिन कर लेना है और यहाँ पर लॉगिन करने के साथ साथ ही हमें यहाँ ऊपर जो 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं उस पर क्लिक करके इसे डेस्कटॉप साइट पर कर लेना है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे डेस्कटॉप की तरह खुल रहा है, जैसे कि कंप्यूटर या लैपटॉप में खुलता है। यहाँ दोस्तों हमें लॉगिन आईडी और हमारे पासवर्ड, जो स्कूल की आईडी, आपकी NIC जो आईडी होती है NIC की, वो NIC आईडी आपको यहाँ पर डालनी है, जो कि 6 अंकों की होती है। यहाँ दोस्तों हमारी आईडी एंटर करने के बाद हमें यहाँ पर नीचे यहाँ हमारे पासवर्ड लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो कैप्चा आप नीचे देख रहे हैं इस बॉक्स में, वो यहाँ पर लिख के यहाँ से हमें अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है। यहाँ आप चाहें तो आपके पासवर्ड सेव कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर अपने पासवर्ड सेव कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों मुझे यहाँ पर विद्यार्थी कॉर्नर में जाना है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ विद्यार्थी कॉलम दिख रहा है। इस विद्यार्थी कॉलम में मुझे यहाँ से जाना है। इसके बाद विद्यार्थी कॉलम में आप देख पा रहे हैं कि ये ऑप्शंस आप कुछ देख पा रहे हैं। फैकल्टी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट एंट्री, विद्यार्थी विवरण, संशोधन प्रपत्र 5, टीसी जारी करे, रिजल्ट, प्रमोशन, विद्यार्थी कोच। दोस्तों, ये जो ऑप्शंस हैं वो आप यहाँ से भर सकते हैं। प्रपत्र 5 और प्रपत्र 9 किस तरह से आपको भरनी है, किस तरह से आपको डिटेल वहां पर फिल करनी है, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो बनाकर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा और उस वीडियो को आप आई बटन पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें अभी केवल नई प्रवेश की प्रविष्टियां करनी है, तो हम यहाँ पर नई प्रवेश प्रविष्टि आप देख पा रहे हैं। न्यू एडमिशन, इंग्लिश में भी यहाँ पर आ सकता है न्यू एडमिशन, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों इस तरह की कुछ स्क्रीन हमारे सामने खुलेगी। यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है कि हम किस तरह से बच्चे का एडमिशन कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया 6ठी क्लास। अब जैसे हम 6ठी क्लास यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ नीचे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, नीचे वाले बॉक्स में इस तरह से खुलेगा प्री एडमिशन स्टडी इंस्टीट्यूट। मतलब कि यह है पहले किस स्कूल में प्रवेशित था, पहले कहाँ पढ़ा हुआ है, वो एंट्री हमें यहाँ पर करनी है और वो
वहां से किस बेस पर यहाँ पर इस स्कूल में, आपके स्कूल में किस बेस पर आया है, मतलब कि डायरेक्ट आया है या फिर कोई आंगनबाड़ी से आया है या फिर आयु अनुसार आप प्रवेश कर रहे हैं या और कोई निजी विद्यालय से आया या फिर शाला दर्पण से। तो दोस्तों अगर सरकारी स्कूल से बच्चा टीसी लेकर आया है तो आपको यहाँ पर शाला दर्पण से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर गो पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही हम गो पर यहाँ क्लिक करेंगे तो आप नीचे देख पा रहे हैं कि यहाँ आप बच्चे को सर्च कर सकते हैं भाई टीसी नंबर अगर आपके पास है, टीसी नंबर आपको बता दूं मैं RJ/ उसके बाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके डिस्ट्रिक्ट के 2 या 3 वर्ड्स वहां पर आएंगे। उसके बाद ऑब्लिक के बाद जो जितने भी अंक सेकंड ऑब्लिक के बाद होंगे वो अंक आपको यहाँ पर डालना है। आपको पूरा यहाँ पर नहीं लिखना है दोस्तों, केवल आपको वो अंक जो हैं वो अंक ही यहाँ पर डालने हैं। और जैसे ही आप वो अंक यहाँ पर डालेंगे उसके बाद आप सर्च करेंगे तो सर्च करते ही जिस बच्चे का आप एडमिशन कर रहे हैं उसकी डिटेल अपने आप आ जाएगी और उसे आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं और वहां से फिर डायरेक्ट उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो वहां से फिल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आयु अनुसार प्रवेश करके देखेंगे। एक चौथी क्लास में एक बच्चे का आयु अनुसार प्रवेश करना है, मतलब कि हम यहाँ पर डायरेक्ट जो बच्चा है उसका सीधा चौथी में एडमिशन करेंगे, क्योंकि वो मापदंड के अनुसार उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2012 है और अभी 2022 चल रहा है, मतलब कि जो वो लड़का है वो 10 साल का हो चुका है। और गवर्नमेंट ने जो मापदंड फिक्स किए हुए हैं वो ये है कि 5 साल का बच्चा पहली क्लास में हमें एडमिशन करना है जिसने 5 वर्ष पूर्ण कर ली हो। तो दोस्तों यहाँ पर इस बच्चे की जो एज है वो यहाँ पर 10 वर्ष है, तो इसका जो एडमिशन है वो मैं डायरेक्ट चौथी क्लास में इस बच्चे के गार्जियन से लिखवा कर डायरेक्ट इसका आयु अनुसार प्रवेश कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी हिस्ट्री इसके गार्जियंस के पास नहीं है और ना ही इसकी कोई टीसी इसके माता पिता के पास है। तो दोस्तों यहाँ से मैं इसका डायरेक्ट एडमिशन करूंगा। मैं यहाँ पर चूज करूंगा सेलेक्ट में चौथी क्लास। उसके बाद दोस्तों यहाँ प्री एडमिशन स्टडी इंस्टीट्यूट, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगा आयु अनुसार प्रवेश। आयु अनुसार प्रवेश में दोस्तों अनामांकित मतलब जिसका नाम कभी नहीं लिखा हुआ हो या ड्रॉप आउट मतलब कि जो पढ़ने गए हों लेकिन जिन्होंने बीच में ही किन्हीं कारणों से अपनी पढ़ाई छोड़ दी हो, तो वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आयु अनुसार प्रवेश। उसके बाद हम यहाँ पर गो पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों हम जैसे ही गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से डाटा हमारे सामने फिल करने के लिए हमें ऑप्शन यहाँ पर ये जो शाला दर्पण है वो यहाँ देगा। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ सेलेक्ट करनी है लास्ट क्लास बच्चे की। हमारे पास लास्ट क्लास बच्चे की है नहीं तो हम यहाँ पर ना चूज कर लेंगे, क्योंकि बच्चे की लास्ट क्लास है नहीं, हम डायरेक्ट इसका चौथी में एडमिशन कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट रिजल्ट में भी हम ना लिखेंगे क्योंकि इसका रिजल्ट भी नहीं है। फिर पूर्व विद्यालय छोड़ने का वर्ष, दोस्तों यहाँ 2008 आ रहा है लेकिन यहाँ पर हमें ना करना है क्योंकि पूर्व विद्यालय की डिटेल बच्चे की हमारे पास नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, जो बच्चे का नाम है, जो भी इसके डॉक्यूमेंट इसके गार्जियंस मेरे पास लेकर आए हैं उसमें जो इसका नाम है वो मैं यहाँ पर लिख लूँगा। फिर मुझे यहाँ पर बच्चे के फादर का नेम लिखना है, फिर यहाँ इसकी मदर का नेम लिखना है। उसके बाद दोस्तों मैं इसकी कैटेगरी चूज कर लूँगा। इसकी कैटेगरी क्या है, जनरल का है, ST SC OBC SBC। तो ये बच्चा यहाँ पर OBC का है तो मैं यहाँ OBC सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद इसका निवास स्थान क्या है, मतलब कि ये कहाँ पर रहता है। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हों, जो भी ये बच्चा इसके गार्जियंस जो आपके पास डॉक्यूमेंट लाए हैं उसमें ही आपको एड्रेस देखकर लिखना है। तो दोस्तों यहाँ हम वास स्थान में हैबिटेशन में इसका एड्रेस लिख देंगे। उसके बाद इसकी एज कितनी है, तो दोस्तों इसकी 10 वर्ष की एज है तो मैं यहाँ पर इसकी एज लिख दूंगा 10 वर्ष। उसके बाद जेंडर मुझे यहाँ पर इसका चूज करना है, मैं यहाँ पर इसका जेंडर चूज कर लूंगा। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर मुझे लिखने हैं। दोस्तों यहाँ पर इस बच्चे के गार्जियंस के मुझे मोबाइल नंबर यहाँ लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पर
PCTID। दोस्तों यहाँ पर PCTID कोड मुझे कुछ भी नहीं भरना है फिलहाल। उसके बाद शैक्षिक स्थिति, यहाँ पर मुझे अनामांकित चूज करना है क्योंकि इसका नाम पहले लिखा हुआ नहीं था। अगर दोस्तों ये ड्रॉप आउट मतलब कि पढ़ाई करके अगर इसने पढ़ाई छोड़ दी होती तो मैं यहाँ पर ड्रॉप आउट कर देता, तो यहाँ मैं अनामांकित कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों अल्पसंख्यक में मैं यहाँ पर चूज कर लूंगा नहीं, क्योंकि ये अल्पसंख्यक नहीं है। फिर आयु अनुसार प्रवेश का कारण, यहाँ पर मैं प्रवेश का कारण चूज करूंगा कि क्यों इसका जो एडमिशन है वो नहीं हो पाया या ये नहीं पढ़ पाया। तो दोस्तों अभिभावकों के साथ पलायन हो सकता है, दिव्यांगता हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, सामाजिक कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ मैं अन्य चूज कर रहा हूँ क्योंकि और कोई कारण था जिसकी वजह से इसका नाम नहीं हो पाया। उसके बाद दोस्तों यहाँ सेशन में हम 22-23 लिख देंगे। उसके बाद सेक्शन आपके स्कूल में कितने सेक्शंस चल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे स्कूल में एक सेक्शन चल रहा है तो मैं यहाँ पर ए कर दूंगा। उसके बाद बाकी के जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ब्लॉक आ रहे हैं क्योंकि ये 6 से 8 कक्षाओं के लिए, 9 से 12 कक्षाओं के लिए। इसके बाद दोस्तों सीधा मैं यहाँ पर पालनहार में आ जाऊँगा, तो पालनहार में इसका नाम नहीं है तो मैं यहाँ पर नो कर दूंगा। उसके बाद CWSN, ये किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी इसके अंदर नहीं है, मतलब कोई भी अक्षमता इसमें नहीं है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी चूज नहीं करूँगा, ऐसे ही छोड़ दूंगा। इसके बाद दोस्तों विद्यालय से निवास स्थान की दूरी, विद्यार्थी की विद्यालय से निवास स्थान दूरी मतलब कि स्कूल कितना दूर है इस बच्चे का इस विद्यालय से, तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे। जैसे कि ये बच्चा यहाँ से 3 किलोमीटर दूर इसकी स्कूल से घर की दूरी है, तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा। इसके बाद विद्यालय से विद्यार्थी के निवास स्थान की दर्शाई गई दूरी यदि सही है तो कारण का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी जो दूरी है वो 3 किलोमीटर है। अब ये कारण, इस विद्यालय में इसका आने का कारण क्या है कि विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किलोमीटर परिधि में कोई भी विद्यालय नहीं है, तो मैं यहाँ पर चूज कर लूँगा। इसके अलावा अगर कोई विद्यालय और वो अपनी इच्छा से हमारे विद्यालय में आना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर चूज कर लेंगे, तो यहाँ मैं ये चूज कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं इस बच्चे को SR नंबर मतलब कि जिस सीरियल नंबर पर, जिस प्रवेश संख्या पर इस बच्चे का हमने हमारे प्रवेश रजिस्टर में एंट्री दी है वो अंक हम यहाँ पर लिख देंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इसका प्रवेश अंक लिख दूंगा। इसके बाद इसकी एडमिशन की तारीख में यहाँ पर लिख दूंगा कि कितनी तारीख को हमने इसे एडमिशन दिया है। तो दोस्तों ये जितनी तारीख को आया था वो मैं यहाँ पर चूज कर लूंगा। इसके बाद विद्यार्थी का कक्षा स्तर मतलब कि जो बच्चा आपके पास पढ़ने आ रहा है उसका कक्षा का स्तर किस तरह का स्तर है, मतलब कि किस लेवल की वो नॉलेज रखता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसको 4th क्लास की लेवल की नॉलेज का मैं इसे बताऊंगा क्योंकि मैं इसका 4th में एडमिशन कर रहा हूँ और उसका लेवल जो है वो भी 4th क्लास का ही है, तो यहाँ पर मैं 4th क्लास कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो एंट्रियां हैं वो मैंने यहाँ पर कर दी है। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर सेव एंट्रीज पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं सेव एंट्रीज पर क्लिक करूंगा तो इसकी जो एंट्री है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी और इसे हमें कंफर्म करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट डिटेल एड अपडेट सक्सेसफुली, यहाँ पर जो स्टूडेंट की थी डिटेल वो अपडेट हो चुकी है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नीचे इस स्टूडेंट की डिटेल शो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये अभी हमारे शाला दर्पण पर चढ़ेगा नहीं, मतलब कि हमारे नामांकन में अभी तक ये शो करेगा नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके यहाँ से हमें कंफर्म करना पड़ेगा। इसका जो एडमिशन है वो हमने डाटा एक बार भर दिया, लेकिन उस डाटा को हमें दोबारा से कंफर्म करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसका डाटा यहाँ शो कर रहा है और यहाँ पर कंफर्म का ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसे कंफर्म कर देंगे। अब जैसे ही हम इसे कंफर्म करेंगे तो कुछ इस तरह की यहाँ पर स्क्रीन खुली हुई आएगी।
तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो इसके डाटा हैं वो एक बार चेक कर लेना। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसकी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ का जो ऑप्शन था पहले ब्लॉक आ रहा था, और अब हम यहाँ पर जब कंफर्म एडमिशन कर रहे हैं तो यहाँ पर इसकी डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन खुला हुआ आ रहा है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर इसकी जन्म दिनांक ऐड कर देनी है। यहाँ हम इसकी डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देंगे। उसके बाद हम एक बार वापस से इसे सेव एंट्रीज कर देंगे, क्योंकि पहले हमने इसकी डेट ऑफ बर्थ डाली नहीं थी और उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर ऐड करना जरूरी था। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करेंगे। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नीचे सबसे नीचे कंफर्म एडमिशन का, तो दोस्तों हम यहाँ पर इस एडमिशन को यहाँ से कंफर्म कर देंगे। अब जैसे ही हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो एक बार आपके सामने कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि लॉक करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपने जो डाटा भरे हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर डाटा इसका जो भरा है हमने वो बिल्कुल सही भरा है, तो यहाँ से इसे यस कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यस करने के बाद भी यहाँ पर बिना टीसी या डिक्लेरेशन के प्रवेश संभव नहीं है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर या तो आप टीसी से एडमिशन कर सकते हैं या फिर आपको डिक्लेरेशन भरना पड़ेगा। मतलब कि जब अपन यहाँ पर जो अपना डाटा है वो कंफर्म करेंगे तब कंफर्म करने के बाद एक डिक्लेरेशन फॉर्म निकलेगा जिसमें बच्चे की डिटेल लिखी हुई आएगी। उसे आपको पीडीएफ निकाल लेनी है या फिर उस फॉर्म को आपको प्रिंट निकाल के बच्चे के गार्जियंस के वहाँ पर सिग्नेचर करवाने पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसे क्लोज कर देते हैं और क्लोज करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं। नीचे आप देख पा रहे हैं कि एडमिशन बाय लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ एडमिशन बाय में आप डिक्लेरेशन करेंगे। एडमिशन बाय में हम यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों डिक्लेरेशन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर इसे वापस फिर से कंफर्म एडमिशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से कंफर्मेशन में यस कर देंगे। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको यहाँ पर एक बार और नोटिस देगा, कृपया बाय डिक्लेरेशन का चयन करें। फिर आपको वापस यहीं पर आना है। यहाँ बाय डिक्लेरेशन का मतलब है कि इनके गार्जियंस के द्वारा आपको ये फॉर्म भरवा लेना है, तो यहाँ हमें यस कर देना है और यस करने के बाद फिर हमें कंफर्म एडमिशन पर कर देना है। जैसे ही हम कंफर्म एडमिशन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक फॉर्म खुलेगा जिसमें यहाँ इस बच्चे की डिटेल लिखी हुई होगी और उसके नीचे अभिभावक के सिग्नेचर करने का ऑप्शन आएगा। वहाँ हमें इस बच्चे के अभिभावक के सिग्नेचर करवा लेना है। तो दोस्तों हमें यहाँ से कंफर्म एडमिशन कर देना है। इसके बाद हमें कंफर्मेशन में यस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही हम यस पर क्लिक करेंगे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक स्क्रीन दिख रही है, जिस स्क्रीन में आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिख रहा है। इस डिक्लेरेशन फॉर्म में इस बच्चे की जो डाटा है वो लिखी हुई आ रही है और इस शपथ पत्र में, घोषणा पत्र में इसके पिताजी के द्वारा यह घोषणा पत्र माना जाएगा, जो कि यहाँ से आपको प्रिंट निकाल लेना है और इस बच्चे के गार्जियंस का आपको यहाँ पर साइन करवा लेना है। तो दोस्तों इसे मैं यहाँ से प्रिंट निकाल लूंगा। तो देख पा रहे हैं आप कि जैसे ही मैं प्रिंट पर क्लिक करूंगा यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। आपको मोबाइल से किस तरह से प्रिंट निकालनी है, मतलब कोई भी टीसी, डिक्लेरेशन, स्टडी प्रमाण पत्र या कोई भी हो, वो आप यहाँ शाला दर्पण से नॉर्मल तरीके से नहीं निकाल सकते अपने फ़ोन से, लेकिन आप अपने फ़ोन से सारी चीज़ें किस तरह से निकाल सकते हैं इसका मैं वीडियो बनाकर आपको जल्दी ही डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो डिक्लेरेशन है वो हमने यहाँ से सेव कर लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बैक चले जाएंगे और यहाँ आप देख पा रहे हैं नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, मतलब कि इस बच्चे का जो एडमिशन है वो इस बच्चे का एडमिशन हो चुका है और हमारी साइट पर ये
ऐड हो चुका है और कक्षा 4 में इस बच्चे का नाम आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ऑन स्क्रीन एडमिशन करके बताया है। यहाँ पर हमने एक बच्चे का एडमिशन आयु अनुसार प्रवेश किया है, जिसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या डिक्लेरेशन फॉर्म होता है और किस तरह से उसका डिक्लेरेशन फॉर्म हम मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल से ही उसकी प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये सब हमने देखा। दोस्तों इसी तरह की और भी इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए, जिससे कि मेरी आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, चलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, खुदा हाफिज, राम राम।